पेपर लीक को लेकर संसद में कानून पास हो जाता है। पहले ये कानून 2024 में बना जिसमें 10 साल की जेल 1 करोड़ का जुर्माने का प्रावधान रखा गया, लेकिन इस कानून को कहीं ना कहीं धरातल पर कमजोर देखा गया। इसके बाद फिर से 2026 में कानून पास होता है, सर्वसम्मति से कानून पास हो जाता है जिसमें 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है वो लगेगा। जो पेपर लीक करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलेगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर रील डाल रहे हैं और जेनजी को बता रहे हैं कि आगे आपका फ्यूचर सेफ है। इसी पर बातचीत करने के लिए मैं जेनजी के बीच पहुंचा, इनसे बातचीत करूंगा। क्या अब इस कानून के बाद इनको भरोसा हो गया है कि हमारा पेपर लीक नहीं होगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलांश है। नीलांश, क्या कहेंगे संसद के अंदर जो कानून पास हुए हैं, क्या कहेंगे? उत्तम सर्वोच्चतम फैसला हमारी सरकार द्वारा युवाओं के लिए लिया गया है। जैसा कि मैं आपको एक बात बताऊंगा कि अभी कुछ समय पहले हमारे देश में इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था, जो प्रोटेस्ट बताया जा रहा था कि वो छात्रों के लिए है, पर इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ के छात्र को असलियत पता ही नहीं है। जो लोग, जो संगठन, जो पार्टियां बच्चों के लिए खड़े हो रहे थे, दिखा रहे थे कि हम बच्चों के लिए खड़े हो रहे हैं, बच्चों के लिए समस्याएं हैं, धरना दे रहे हैं, वही लोग इस बिल का, जो बिल अभी पास हुआ है, उसका विरोध कर रहे थे। उन्होंने इतना बड़ा विरोध किया, मतलब आप देखिए ना, पेपर लीक का मुद्दा कितना बड़ा बनाया। जब एंटी पेपर लीक बिल संसद में आया, बात चर्चा शुरू हुई, तो उसके ऊपर आप लोगों ने एक लांछन लगा दिया कि ये कैसे पास हो जाएगा। मानसिकता देखिए। तो युवाओं को, जेनजी को समझना पड़ेगा कि हमको आउटकम के लिए हमें सॉल्यूशन की तरफ भागना है। जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपने देखा कि जेनजी अगर रील से, इंस्टाग्राम से, इन्फ्लुएंसर टाइप से कनेक्ट हो रहा है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लगता है इससे फायदा होगा जो कानून आया है? बिल्कुल फायदा। फ्यूचर सेफ है, जिस तरीके से मोदी जी ने कहा कि खिलवाड़ जो है आपके फ्यूचर से जो है वो बख्शा नहीं जाएगा खिलवाड़ करने वाले। मैं ये मानता हूँ कि जब आदमी को पता चल जाएगा कि एक ऐसा बिल पास हो गया, जैसे हमारे उत्तराखंड में यूसीसी पास हुआ, पहला स्टेट हमारा बना, यूसीसी पास हुआ, उससे हमारे उत्तराखंड की कितनी अच्छी स्थिति होगी। पता, मतलब लोगों को एक भय है, एक डर है। जो क्रिमिनल क्राइम करता है उसे पता है कि उसके साथ क्या हाल हो सकता है उसका सरकार के अंदर। क्या हाल हो सकता है, तो इसमें कहीं ना कहीं भरोसा है आप लोगों को? मैं जितने भी आज हमारे डीएवीजी कॉलेज में एडमिशन का माहौल चल रहा है, नए छात्र छात्रा नूतन शैक्षिक सत्र 2026-27 में एडमिशन लेने आ रहे हैं, सभी का आप देखिए उत्साह मेरे पीछे देख सकते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पे सबको विश्वास है। और भी छात्र यहाँ पर है, उनसे बातचीत करूंगा और उनसे भी जानूंगा कहीं ना कहीं क्या ये जब बिल पास हो जाता है उसके बाद भरोसा होता है। आपका क्या नाम है बताइए? अन्वेषा। आप ये बताइए अन्वेषा, एक मिनट आइए बताइए, आपको क्या लगता है जो बिल पास हुआ है संसद के अंदर एंटी पेपर लीक का, सही हुआ है क्या? हाँ जी। मोदी जी जो है रील डालते हैं, देखते हैं उनकी रील, तो क्या लग रहा है आपको, भरोसा है पेपर लीक नहीं होगा? जी, नहीं होना चाहिए। आपको दुख होता है जब पेपर लीक होता है? बिल्कुल होता है। हाँ जी। आपका क्या नाम है भाई? अच्छा, चलिए और भी लोगों से बात कर लेंगे, और भी लोग। आपका क्या नाम है भाई साहब, बताइए जरा। किसको बुला रहा है? क्या नाम है? ऋषभ मल्होत्रा। ऋषभ मल्होत्रा, आप बताइए, जब जो है एंटी पेपर लीक बिल जो है पास हो गए संसद के अंदर, अब कहा जा रहा है कि भैया अब बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा, क्या कहेंगे? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं भी हो भी नहीं रहा है। और अगर आप उत्तराखंड की बात करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री धाकड़ धामी पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत पहले ही, ये हमारे यहाँ सबसे पहला जो प्रदेश था उत्तराखंड प्रदेश ही था जहाँ पर ये पास हुआ था बिल, और अब संसद में ही पास हो चुका है। और अगर आप दिल्ली जंतर मंतर की बात करेंगे तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सब उपद्रवी थे, एक भी वहाँ पर ऐसा बालक नहीं था जो नीट का सच्चाई में जिसको समर्थन करने आ रहा हो कि हमने नीट का पेपर दिया और हम उसमें पेपर लीक के कारण से परेशानी से वहाँ बैठे हैं, वो सब उपद्रवी थे। कभी भी कोई भी बच्चा, मैं नहीं मानता, जो नीट का पेपर देगा, इतने बड़े पेपर की तैयारी करेगा, वहाँ पर इस तरीके की हरकत करेगा, तोड़फोड़ करेगा, पथराव पुलिस पर करेगा, तो सब उपद्रवी थे। मोदी जी ने जो भरोसा दिया है उस पर यकीन है आपको? अब जब भरोसा है? जी बिल्कुल, पूर्ण रूप से यकीन है, और मोदी जी पे यकीन है, मेरे को यकीन नहीं है, पूरे भारत देश को यकीन है, तभी देश को यकीन है कहीं ना कहीं मोदी जी आ रहे हैं। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक, आप बताइए अभिषेक जी, आपको क्या लग रहा है संसद के अंदर जो बिल पास हुए हैं, भरोसा है उसके बाद कि भाई अब जो है बिल पास, अब पेपर लीक नहीं होगा? हाँ, अब तो पेपर लीक नहीं होगा जहाँ तक की उम्मीद है। बच्चों ने इतना ज़्यादा वो किया, संघर्ष किया, प्रोटेस्ट किया दिल्ली जंतर मंतर पर, वो लगता नहीं अब देखिए अब वो ये सब चीज़ें होगी पेपर लीक। लगता नहीं है कहीं ना कहीं पेपर लीक जो है अब होगा। आपका क्या नाम है भाई? नहीं मैं नहीं। अरे बताइए तो, नाम क्या है? जीवन कुमार। क्या, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मेरा लो का। लो है। क्या कहेंगे, पेपर लीक को लेकर जो है लगातार बहस छिड़ रही थी, लेकिन अब संसद में बिल पास हो गया, क्या कहेंगे आप? ये तो बढ़िया, ये तो मोदी ने सही किया, बिल पास करे। मोदी जी ने ठीक छात्रों को सोचना चाहिए कि आगे से नहीं होगा, अब देखते हैं आगे क्या होता है। भरोसा है मोदी जी पे? भरोसा तो है, प्रेसिडेंट हमारे को।
विपक्ष तो लगातार विपक्ष तो ये भी कह रहा है लगातार इस बिल का कोई फायदा नहीं है, पेपर लीक तब भी होंगे। नहीं, बिल तो पास पहले भी हो रहा है, पर नेट पेपर लीक तो हुआ है। अब देखना आप याद आगे। मेरा नाम मिलन चंद्रवाल। आप बताइए भैया क्या कहेंगे, पेपर लीक हो जाता है उसके बाद संसद तक जो है बहस छिड़ती है, संसद में बहस होती है, उसके बाद कानून बन जाता है। इसके ये पॉलिटिक्स टॉपिक के ऊपर मैं नहीं बोल सकता। अरे आप बताइए भैया, आपका क्या नाम है? क्रिस जोशी। आप बताइए जोशी जी, क्या लग रहा है अब जो है संसद में बिल पास हो गया है, 10 साल की जेल, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा, लगता है आपको काम करेगा ये? देखिए हमने अभी 2 साल 2024 में भी बिल तो पास हुआ था, सेम ही चीज़ हुई थी। बीजेपी सरकार ने क्या बोला था, यही बोला था कि क्या बोलते हैं कि हमारा बहुत तगड़ा कानून बनाया है, ये पास हो गया है। लेकिन 2026 में क्या हुआ, गलती तो निकली, फिर से पेपर तो लीक हुआ। तो इस चीज़ों को ना और टाइट करना पड़ेगा, मतलब सजा के रूप में आपको ना डर बिठाना पड़ेगा। ये 10 साल की जेल क्या, 2024 में जो भी मतलब नीट के पेपर में 42 बंदे थे जिनको जेल के अंदर डाला था, 38 बाहर निकल चुके हैं। तो अगर ऐसा ही चलेगा तो कैसे होगा? कम से कम इस बार आपको अगर 10 साल ही जेल वगैरह, इससे कानून ऐसा बनाना पड़ेगा आपको जिससे डर बैठे। 10 करोड़ का जुर्माना भी तो लगेगा। तो 10 करोड़ का जुर्माना लगेगा, वो तो 2024 से था ना, क्या हुआ, 42 बंदे थे, 2024 से 1 करोड़ का था, अब 10 करोड़ का हो। अब 10 करोड़ का हो गया ना। तो उससे अब ये चीज़ अच्छी है कि चलो जुर्माना बढ़ा दिया, लेकिन जुर्माना से पता है ये क्या बोलते हैं, पेपर लीक नहीं रुकेगा। पेपर डर से कैसे रुकेगा पेपर लीक? ये डर से रुकेगा। डर से। ये जब अकाउंटेबिलिटी चलो ला दी है बच्चों ने, पर एक डर बैठ चुका है। अब ये डर से आपने बिल्कुल हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका रिजाइन ले लिया, पूरे ऊपर से नीचे तक दहशत, तो मतलब डर तो बैठ चुका है ना एक, तो डर भी बहुत ज़रूरी होता है। इसी से थोड़ा बहुत अब मुझे तो लगता है कि इस बार अब पेपर लीक मतलब क्या बोलते हैं, देख सकते हैं हम कि मतलब जो बच्चे हैं, देखना होगा, अभी होगा नहीं होगा, कहीं भी बच्चों को अभी लग रहा है कहीं ऐसा ना हो जैसे पहले हुआ 2024 में कानून बना उसके बाद जो है पेपर लीक हो गया, कहीं ऐसा दोबारा फिर से ना हो जाए। क्या कुछ फर्क पड़ेगा इस पर जो है? गलत हुआ, बहुत गलत। गलत हुआ? हाँ जी। कितना दुख होता है, क्या दिक्कत होती है? और उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है। तो अभी मोदी जी ने जो है ये कहा जा रहा है भाई संसद में कानून बन गया है, तो अब जो पेपर लीक करेगा जो है उसको जो है सजा होगी, जुर्माना लगेगा उस पर। हाँ जी। सही हुआ? नहीं, सही हुआ, बहुत सही हुआ है। तुम्हारा क्या नाम है भाई? तुम्हारा क्या नाम है? भैया मेरा नाम अमन तोमर है, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हूँ। ये बताइए क्या कहेंगे तोमर जी, अब जो है बिल पास हो गया है संसद के अंदर, लग रहा है भाई अब आगे पेपर लीक नहीं होगा? हाँ बिल्कुल लगता है पेपर लीक नहीं होगा। इतना बड़ा आंदोलन जो हुआ उससे कहीं ना कहीं सरकार भी अपने आप को सही साबित किया है कि हाँ पेपर लीक हमारी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं हुई थी। बाकी यही है कि आगे इस तरह की मिस्टेक ना हो सरकार से। धन्यवाद। आगे इस तरीके की चीज़ें ना हो तो कहीं ना कहीं जो है लोगों को लगातार कहना है भाई इस तरीके की चीज़ें ना हो, और ऐसे में कहीं ना कहीं देखना होगा। तुम्हारा क्या नाम है भाई? भैया आपका क्या नाम है? आप बताइए सर, आपका क्या नाम है? मैं छात्र नहीं हूँ यार। छात्र तो नहीं है, लेकिन पेपर लीक को लेकर जो कानून बना है, क्योंकि आप छात्रों के बीच तो खड़े हैं, क्या कहेंगे इस पर? पेपर लीक के कानून अच्छा बना है, सब छात्र स्वागत कर रहे हैं। जो एक समस्या चली आ रही थी पेपर लीक की, उसका समाधान माननीय प्रधानमंत्री जी ने खोजा है और एक कड़ा कानून बना है जिसके माध्यम से ऐसे कृत्यों को करने वाले अपराधियों को जेल होगी, जुर्माना होगा और भविष्य में ऐसी कोई पेपर लीक की घटना नहीं होगी। भविष्य में ऐसी पेपर लीक की घटना नहीं होगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि भैया पहले भी 2024 में भी कानून बना था पेपर लीक, तो तब भी हो गया। 2024 में कब कानून बना? 2024 में कानून आया था, 10 साल की जेल थी, 1 करोड़ का जुर्माना था। उत्तराखंड में आया? हाँ नहीं, उत्तराखंड में नहीं, पहले वहीं से ही पास हुआ था पूरे देश के अंदर। उत्तराखंड में आया था, उत्तराखंड में कानून बना था और उसके बाद उत्तराखंड में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। वही न्यूज स्पेशल में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको लगातार दिखाएंगे कि संसद के अंदर जो कानून पास हुए हैं उससे छात्र जो है कितना संतुष्ट हैं, और क्या नरेंद्र मोदी का जो भरोसा है कि आगे भविष्य से जो खिलवाड़ करेगा बच्चों के उसको कहीं ना कहीं जो है कड़ी सजा होगी, इस पर क्या छात्र भरोसा करते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है न्यूज स्पेशल में। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि संसद के अंदर जो कानून पास हुए उसको लेकर छात्रों का क्या कुछ कहना है और ऐसे में छात्र क्या सोचते हैं। क्या नाम है भाई साहब आप? मेरा नाम है शौर्य सक्सेना। शौर्य सक्सेना, ये बताइए संसद के अंदर कानून पास हो गया है कि अब जो पेपर लीक करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी, क्या कहेंगे आप? मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है कि पहली बात तो पेपर लीक बार बार होना जो चीज़ है वो चीज़ सही नहीं है। पहले भी होता था, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, पहले भी होता था, बट ये चीज़ है कि ये चीज़ हर बार हो रही है। जैसे यूके SSC का हुआ, उसके बाद नीट का पेपर हुआ, फिर रीनीट हुआ, जिसकी मेहनत इतने साल ड्रॉप लेके बच्चे मेहनत करते हैं, फिर उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, सबकी मेहनत बर्बाद। मेरे हिसाब से सरकार को एटलीस्ट एजुकेशन मिनिस्टर एक एजुकेटेड इंसान होना चाहिए जिसे पता हो कि कितनी मेहनत करता है बच्चा।
उसे बनाना चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर, जो खुद एजुकेटेड हो, जिसे पता हो कि एक स्टूडेंट की मेहनत कितनी होती है। जिसने कानून बन गया है, आप संतुष्ट नहीं है कानून से? नहीं, मैं कानून से संतुष्ट नहीं हूँ। आपको एटलीस्ट जो चेहरा है, जो एजुकेशन का चेहरा है, वो एक एजुकेटेड इंसान होगा। मेरा मुद्दा यही है मेन। धर्मेंद्र प्रधान को हटाया, ठीक है, प्रहलाद जोशी को बनाया। प्रहलाद जोशी को बनाया, बट अगर कोई एजुकेटेड है, मैं मेन अगर बनाना भी है तो मेरे हिसाब से राघव चड्ढा जी को बनाना चाहिए, जो ऑलरेडी एक एजुकेटेड और एक बहुत सोफिस्टिकेटेड इंसान है, उन्हें बनाना चाहिए। बनाना चाहिए था कहीं ना कहीं, जो वो सोफिस्टिकेटेड एजुकेटेड इंसान है। भैया मेरा व्यू ये है कि मिनिस्टर एजुकेटेड हो वो अच्छी बात है, लेकिन जो फॉल्ट है वो एक सिस्टम का फॉल्ट होता है। अगर आप किसी भी एजुकेटेड आदमी को ऊपर बिठा दे सिस्टम में, पेपर सेट कौन करते हैं? टीचर्स। जो टीचर सेट करते हैं ना पेपर, एक सिस्टम लीक होता है, नेता तो आगे से परमिशन नहीं दे रहा कि तुम पेपर लीक करो। अगर जो कोई टीचर पेपर सेट करके आ रहा है, सब वो डीएवी का ही पेपर है, यहाँ के जो टीचर पेपर सेट कर रहे हैं और पीछे से जाके किसी को पेपर दे दिया तुमने, अगर एक क्वेश्चन में, एक पेपर में मान लो एक तो कानून आ गया है ना, जो कानून आया, संशोधन हो गया है कानून में कि 10 साल की जेल होगी, 10 करोड़ का जुर्माना लगेगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हाँ तो अच्छी बात है, पर मैं ऐसा बोल रहा हूँ जो मतलब ये जरूरी नहीं है कि अगर तुम्हारा लीडर एजुकेटेड ही है, आप कॉलेज में ही देख लो कौन सा फर्स्ट रैंक होल्डर यहाँ पे छात्र नेता के लिए आपको क्या लगता है अभी जो एजुकेशन मिनिस्टर थे धर्मेंद्र प्रधान और प्रहलाद जोशी जो अब बनाए गए, वो एजुकेटेड नहीं है क्या? अरे है, सबके पास अपनी क्वालिफिकेशन होती है, पर भैया जिस हिसाब से बोल रहे हैं ना, एजुकेशन का एक लेवल है। अब आपके 60% आ गए हैं, मेरे 70% आ गए, क्या फर्क है? दोनों में फर्क है, लेकिन उतना नहीं है। मतलब बोलने का काम है, जो काम होना चाहिए, एक सिस्टम फॉल्ट है, ये मिनिस्टर का कोई उसमें हाथ नहीं होता। आपके हिसाब से क्या इसमें और सुधार होने चाहिए, क्या काम है? मेरा मानना है जो हमारा जो सिस्टम है ना, एक तरह से जो नीट का एग्जाम कंडक्ट करवा दी है, पॉलिसी होती है, जो एग्जाम सेट्स होते हैं, ये का तो बदल दिए गए, सब अधिकारी बदल दिए गए, तो ये यही चाहिए, क्योंकि अगर सिस्टम बदलेगा, केवल नीट पे थोड़ी फोकस होना चाहिए, पेपर तो कोई सा भी लीक नहीं होना। अभी एसएससी के भी लीक हुए थे, उसके सेंटर्स में जो बहुत सारी जो मतलब एक जो एक एजेंसी है, जो सिस्टम होता है ना एक एग्जाम कराने का जो पैटर्न होता है, उसमें फॉल्ट है। क्या नाम है? मोहित। मोहित, क्या कहेंगे? संसद में कानून बन गया है भाई, पेपर लीक होगा तो अब जो है कड़ी कार्रवाई होगी, सख्त सजा होगी, संतुष्ट हैं आप लोग छात्र? बहुत संतुष्ट हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। जब तक मोदी है तब तक देश है। मोदी पर भरोसा है? बिल्कुल। कहा तो ये जा रहा है मोदी जी के राज में ही तो पेपर लीक हुए हैं। मोदी के, ये तो कांग्रेस के राज में भी होते थे, ऐसा थोड़ी है। ये तो कांग्रेस की सरकार में मोदी से जो ये भाजपा सरकार है वर्तमान की, इससे पहले बहुत पेपर लीक हुए हैं, ऐसा थोड़ी है। बहुत पेपर लीक हुए ऐसा नहीं है, और कहीं ना कहीं जो है सरकारें जो हैं उन्होंने काम किया, और ये कह रहे हैं मोदी जी ने काम किया, उन पर भरोसा हमें। आपका क्या नाम है भाई? भाई जी सौरभ असवाल। आप क्या कहेंगे सौरभ जी, पेपर लीक को लेकर जो कानून बनाया, आप लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल एकदम संतुष्ट है, हम तो बीजेपी के सपोर्ट में रहते हैं भाई, सब हर सब है। नहीं, बीजेपी के सपोर्ट में तो रहते हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है ना, अगर आपके भविष्य से खिलवाड़ होगा तो बीजेपी का सपोर्ट कैसे करेंगे? हमारे भविष्य क्या खिलवाड़ हो रहा बताओ भाई साहब? पेपर लीक हो गया, पेपर मोदी थोड़ी करवा रहा, लीक तो वही नीचे के जो होंगे ऑफिसर वगैरह वो करवा रहे, जो हो गया वो मोदी ने थोड़ी करवा रखा। तो अभी जो कार्रवाई हुई उससे संतुष्ट हैं आप लोग? बिल्कुल सब संतुष्ट है जी, बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट है, सब संतुष्ट है। तुम्हारा क्या नाम है भाई? मेरा लव। आप बताइए लव, आप क्या कहेंगे भाई, पेपर लीक को लेकर जो कानून बने, आप संतुष्ट हैं? अरे बिल्कुल फुल सपोर्ट है जी मोदी जी का, फुल साथ है मोदी जी के। कह रहे हैं कि भाई एजुकेशन मिनिस्टर तो जो है ढूंढ नहीं पाए मोदी जी जो पढ़ा लिखा हो। अरे तो जो अभी तक था वो अनपढ़ थोड़ी था, सारे पढ़े लिखे तो थे। पेपर लीक तो 2004 में भी हुआ था, एम्स का नीट वाला, कांग्रेस की, उसमें भी थोड़ी कुछ हुआ। बात यह है कि हम सारे मोदी जी के सपोर्ट में, मोदी जी की सपोर्ट में है। हाँ। और राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि क्या नाम है, छात्रों का जो है, युवाओं का भविष्य खराब कर दिया मोदी जी ने। अरे वो तो कहते ही रहेंगे कुछ, अरे वो तो अपोजिशन का काम ही है बोलना, वैसे थोड़ी है कि शांति बना के रखेंगे। फिलहाल आपको लग रहा है कि मोदी जी जो भरोसा दे रहे हैं इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर, रील में आके कि भैया पेपर लीक नहीं होगा तो बख्शा नहीं जाएगा दोषियों को? हाँ बिल्कुल होगा, पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है, और कहीं ना कहीं जो है कुछ छात्र मोदी जी का जो है सपोर्ट करते हैं, और कुछ छात्र ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है उसको लेकर पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदलना होगा, पॉलिसी बनानी चाहिए। आप मेरा संध्या। क्या करते हैं आप, कहाँ पढ़ते हैं? मैं अभी तो यहीं पे पढ़ती हूँ DVPG कॉलेज में, पर मैंने साइड बाय साइड कोचिंग भी करी थी, जिससे मैंने नीट की। क्या कहेंगे पेपर लीक के बारे में? अब तो कानून बन गया है और मोदी जी कह रहे हैं अब अगर पेपर लीक होगा तो सख्त से सख्त सजा दी जाएगी पेपर लीक वालों को, दोषी। हाँ बिल्कुल दी जाएगी, अब तो देनी भी चाहिए, और बस यही। फिर भी आपको क्या लगता है, पेपर लीक हुआ था, कितना आपने पेपर दिया था, किस चीज़ का? मैंने नीट का। नीट का।
तो जब लीक हो जाता है तो तैयारी में कितना पैसा लगता है और जब लीक हो जाता है तो कितना दुख होता है? जब लीक हो जाता है उसके बाद बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि हम लोग जो भी हमने जितना भी पढ़ा था उसको वापस समअप करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। पहले हम लोग पूरा 1 साल का हमने समअप कर चुका होता है, फिर हम वो पेपर दे के आते हैं, हम उस उम्मीद से होता है कि चलो ये वाला पेपर चलेगा, अच्छा गया। लेकिन किसी बच्चों का अच्छा नहीं गया होगा पहला वाला पेपर, उनके लिए ऑफकोर्स एक अपॉर्चुनिटी होगी, बट जिनका अच्छा गया, जो 5-5 साल से वेट कर रहे हैं कि फाइनली ये वाला हमारा पेपर अच्छा चलेगा, उनको कॉलेज मिल जाएगा, और फिर उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं कि नीट का पेपर लगातार लीक हुआ, साल दर साल देखा गया, 2024 में लीक हुआ, अब 2026 में लीक हुआ। आपको लगता है भाई नीट का जो स्टूडेंट है उनका भविष्य खतरे में? बिल्कुल खतरे में है। अब जब जो बच्चा बेचारा इतनी मेहनत करके, क्योंकि 1 महीने का टाइम बहुत कम होता है समअप करने के लिए, जो बच्चा 1 साल से पढ़ के आ रहा है उसके लिए ज़्यादा टाइम होता है कि हाँ अब हमने समअप कर लिया, ये हमने पढ़ लिया है तो हमें वो याद है। लेकिन वो चीज़ वापस 1 महीने बाद अगर हम लोग कुछ चीज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमने गैप ले लिया, हमारी पढ़ाई की आदत एकदम छूट जाती है 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक, फिर हमें उसको वापस पहले आदत बैठानी पड़ती है कि हाँ 1 साल तक हमने पढ़ा है, उसके बाद हमारी आदत पूरी छूट गया, हम लोग वापस वो वापस शेड्यूल में आने का बहुत वो लगता है कि अब कैसे। लग रहा है आपको मोदी जी पे भरोसा है, जैसे वो रील बनाते हैं कि भैया मोदी जी पे तो बिल्कुल कर लेंगे। एटलीस्ट उन्होंने वापस कंडक्ट तो करवाया, वरना वो लोग ये भी कर सकते थे कि नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एटलीस्ट उनका वापस ये तो हुआ कि चलो जिनके साथ गलत हुआ है उसको वापस मिल तो रही है अपॉर्चुनिटी कि तुम लोग वापस दे सकते हो। आपको मोदी जी पर भरोसा है? हाँ है। तो चलिए कहीं ना कहीं जो है ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी पर भरोसा तो है, और ऐसे में जो है मोदी जी ने दोबारा जो है पेपर तो कराया कम से कम। आपका क्या नाम है? ऋषभ। आप बताइए ऋषभ, क्या कहेंगे? जो है कानून बना है संसद के अंदर पेपर लीक को लेकर, है भरोसा आपके भाई पेपर लीक नहीं होगा, और अगर होगा तो मोदी जी जो है अब उल्टा लटका देंगे उसको? मतलब ऐसा कह तो नहीं सकते कि होगा नहीं होगा, मतलब ऐसा बहुत बार कानून बने हैं और पेपर हर बार लीक होता रहता है, और होना तो नहीं चाहिए। खैर अगर होता है तो फिर से स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। फ्यूचर पर सवाल खड़ा हो जाता है जब पेपर लीक हो। ऑब्वियसली, क्योंकि जब जो बच्चे मेहनती हैं उनको एडमिशन नहीं मिलेगा और दूसरों को एडमिशन मिलेगा जिन्हें कुछ आता नहीं होगा, तो फिर फ्यूचर तो खराब हो ही जाएगा। अभी जो शिक्षा मंत्री बदले गए हैं, पहले धर्मेंद्र प्रधान थे, प्रहलाद जोशी हैं, क्या लगता है आपको उनसे अच्छा काम करेंगे या फिर ये सही किया है एजुकेशन मिनिस्टर चेंज करके? उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो भी आरएसएस के थे, वो भी पहले बीजेपी के ही थे, कोई डिफरेंस नहीं। कोई ऐसा लाना चाहिए जिसको काफ़ी एक्सपीरियंस हो, जो मतलब किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हो, उसको मेरे हिसाब से उसे लाना चाहिए। आपके मन में कोई नाम है? अभी तो कोई है नहीं, पर बहुत सारे हैं इंडिया में, काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनमें से किसी को लाना चाहिए था। ऐसा नहीं कोई जिसने आरएसएस में काम कर रखा उसका क्या काम वहाँ पे। सिद्धार्थ, क्या कहेंगे? संसद में जो बिल पास हुए हैं, लगता है आपको भाई अब इसके बाद पेपर लीक नहीं होगा, और अगर होगा तो उसमें सख्त कार्रवाई होगी? बिल्कुल, जो हमारे संसद में भी पेपर, मैं तो यही चाहूँगा अभी भी पेपर लीक ही होने हैं, क्योंकि जो उन्होंने इस बार करा है ना खेल, भाजपा सरकार ने जो हमारा खेल करा इस बार जो उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर बनाया वो आरएसएस का बनाया। भी तो आरएसएस के थे, पहले आरएसएस के कहा थे, इस बार आरएसएस का बनाया। उन्होंने खेल कर दिया, बुरे बच्चों के साथ खेल कर दिया। खेल हो गया इसमें, वो आरएसएस का हो चाहे किसी भी संस्था का हो, अगर वो काम करता है, अच्छा काम करता है, तो उसमें दिक्कत क्या है? अभी देखते हैं काम कितना अच्छा करेंगे। अभी वो भी पहले थे जो धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने भी तो बढ़िया काम करा था। उन्होंने क्या गलत काम करा था? जो यहाँ बिल पास करवा रहे हैं, ऐसी की तैसी मरवा रही है पूरी एजुकेशन सिस्टम की। और ये हम बोलते हैं, हम भाजपा सरकार जिंदाबाद बोलते हैं, सारे के सारे भाजपा सरकार जिंदाबाद, भाजपा सरकार जिंदाबाद। भाजपा सरकार ने एजुकेशन के लिए करा क्या? सबसे पहले मुद्दा तो ये है। आप बता दीजिए क्या किया है? आप छात्र हैं? हम तो छात्र हैं, हमारे लिए करा क्या? कह रहे हैं कि 22 लाख बच्चों का इसी साल नीट करा दिया दोबारा, जिससे जो उनका भविष्य खराब नहीं हुआ, 1 साल खराब नहीं हुआ। और अब मोदी जी ने सख्त कानून बना दिया है। पहली सरकारों में तो जो है कानून भी नहीं बनते थे। पहली सरकार में 70 साल कांग्रेस की पार्टी ने राज करा है, ठीक है? उसमें भी पेपर लीक होते थे, पर वहाँ भी कार्रवाई होती थी। और ये दिन पर दिन पेपर लीक, पटवारी का पेपर लीक, इतना बड़ा नीट का पेपर लीक कैसे हो रहा हो? पेपर लीक तो कार्रवाई तो हुई है, एनटीए के सारे महासचिव अधिकारी घर बैठा दिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, और क्या कार्रवाई से क्या होगा? जब क्या कार्रवाई चाहिए? घर बैठाने से होगा क्या? जब सरकारी ऐसे होगी है, सरकारी बैंकर भाजपा के घर बैठा। मोदी जी तो आ रहे हैं, रील डाल रहे हैं, आपको भरोसा दे रहे हैं मोदी जी आगे? मोदी जी को देने तो भरोसा, वो तो दे ही रहे हैं पूरी जनता को, 10 साल से 15 साल से दे ही रहे हैं भरोसा। एजुकेशन सिस्टम में बदलाव चाहते हैं? हाँ, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव चाहते हैं। हम छात्र हैं, इसलिए हम छात्र की हित में बात करते हैं, और हम छात्र संघ है पूरा डीएवी का, वो भी हित में ही बात करते हैं। बात करता है कहीं छात्र जो है, छात्र हितों में ये लोग जो है बात करते हैं। ऐसे में इनका कहना है कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो है मोदी जी को जो है सोचना चाहिए छात्रों के बारे में। आपका क्या नाम है भाई? आप बता दो। भाई अनुज। आप क्या कहेंगे अनुज जी? लग रहा है भाई जो पेपर लीक को लेकर कानून आए हैं वो काम करेंगे? पता नहीं, अभी तो कुछ
क्या नहीं कह सकते, क्या कहेंगे पेपर लीक कर भी पेपर लीक करे वो तो भाई बस हो रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं। अंदर बैठे हैं लीक करने वाले कराने वाले, अब उन्हें कौन रोकेगा। चलिए, उन्हें कौन रोकेगा, तो कहीं ना कहीं छात्रों का भरोसा जो है वो टूटता जा रहा है अब एजुकेशन सिस्टम पे से। आपका क्या नाम है? अमित आप बताइए अमित, क्या कहेंगे? संसद में जो है बिल पास हो गया है, अब तो 10 साल की जेल होगी, 10 करोड़ का जुर्माना होगा, कह रहे हैं अब पेपर लीक नहीं होगा। सर जुर्माना से पेपर लीक नहीं रुकते हैं, पहले भी उन्होंने वो किया था, जुर्माना लगाया था, पेपर तो रुके नहीं। ये तो पेपर रुकने के बाद के कदम है, पहले जो कमेटी बनाई है पहले उस पर ध्यान देंगे ना। जहाँ से लीकेज है, प्रॉब्लम्स है, वो तो सॉल्व नहीं हुई, ये तो बात की बात है ना, जब अन्याय हो जाएगा फिर न्याय दिलाने का वो है, पर अगर पहले रोक देंगे फिर अच्छा हो जाएगा। लग रहा है अब रुकेगा पेपर लीक, तो अब तो इस्तीफा भी हो गया धर्मेंद्र प्रधान। सर इस्तीफे से तो कुछ होता नहीं है, लेकिन देखते हैं सर, अभी पेपर रुकेंगे या नहीं कह नहीं सकते सर, पर नीयत तो है रोकने की, अब पर सिस्टम फेलियर है अभी भी, लगता तो नहीं है, पर उम्मीद रख सकते हैं सर एक सरकार से। रख सकते हैं सरकार से, और ऐसे में जो है कहीं ना कहीं सोचना होगा, देखना होगा कि अब पेपर लीक होता है या नहीं होता है, या मोदी जी ने जो कानून बनाए हैं वो कानून काम करेंगे, या फिर वो कानून 2024 की तरह फेल हो जाएगा, क्योंकि 2024 में कानून आया था, उसके बाद भी पेपर लीक हुआ, और खासकर नीट का पेपर बार बार लीक होता है, क्योंकि एनटीए में सभी अधिकारी जो है दोबारा से जो है भर्ती किए जा रहे हैं, नए अधिकारियों को लाया जा रहा है कि एनटीए जो है दोबारा से नए स्तर से बने, नए स्तर से खड़ा हो, जिसके बाद पेपर लीक ना हो। ऐसे में छात्रों का सरकार भरोसा कैसे जीतती है, तो सरकार को देखना होगा। लेकिन लगातार नरेंद्र मोदी जेनजी से इंस्टाग्राम पर आकर संवाद कर रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं वो जेनजी तक सीधा अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद जो है कहीं ना कहीं बहुत जेनजी लोग हैं जिनका ये कहना है कि मोदी जी पर हमें भरोसा है, और अब कहीं ना कहीं जो है पेपर लीक नहीं होगा, हमारा फ्यूचर जो है, हमारा भविष्य जो है वो खतरे से बाहर है। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि पहले भी इस तरीके की कार्रवाई हुई है। ऐसे में लगातार नरेंद्र मोदी की बात हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी की बात हो, लगातार जेनजी ये भी कह रहे हैं हमें भरोसा है, और कहीं ना कहीं जेनजी ये भी कह रहे हैं कि इस बार कानून तो बन गया लेकिन पेपर लीक हो गया नहीं होगा, ये कहना पक्का नहीं। आपका क्या नाम है? आयुष नोडियाल। क्या कहेंगे आयुष जी, आपको लग रहा है भाई अब पेपर लीक नहीं होंगे, ऐसे में संसद के अंदर कानून तो बन गए? इसमें मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। नहीं, फिर भी क्या लगता है पेपर लीक? फ्यूचर तो नहीं होना चाहिए फ्यूचर लीक, पेपर लीक, बट ये बच्चों के भविष्य के लिए ही अच्छा है कि पेपर लीक होंगे तो फिर उनका भविष्य ही बर्बाद होगा। हम इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, बस इतना ही कहना चाहूँगा। इसमें आपको लगता है भाई सरकारों को काम करना चाहिए? सरकार को काम तो करना चाहिए, ऑफ कोर्स सी बात है। इसमें अगर काम नहीं करेंगे तो फिर किस बात की सरकार? काम नहीं करेंगे तो किस बात की सरकार? ऐसे में जैन जी का जो भरोसा है वो जीतना होगा। लगातार नरेंद्र मोदी को भले ही वो इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हैं, इंस्टाग्राम पर आकर जैन जी से सीधे संवाद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद जैन जी क्या सोचता है ये हमने आपको धरातल से दिखाया। और भले ही संसद के अंदर कानून के अंदर संशोधन हो गया हो, लेकिन वो संशोधन कितना काम करेगा इसको भी कहीं ना कहीं देखना होगा, क्योंकि ये भारत है, यहाँ पर हर कानून का कोई दूसरा रास्ता, 2 नंबर का रास्ता खोज लिया जाता है। ऐसे में जो पेपर लीक माफिया हैं, वो जो है पेपर लीक करने वाले जो माफिया लोग हैं, वो कोई दूसरा रास्ता खोज लेते हैं, या फिर इस कानून का कहीं ना कहीं असर जो है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल इतना ही न्यूज़ स्पेशल में मैं प्रशांत धीमान, कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ चैनल न्यूज़ देहरादून।